चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो हर औद्योगिक इकाई में, हर फैक्ट्री में कहीं ना कहीं छिपा होता है। जी हाँ, आग का खतरा। इस विश्लेषण में हम सिर्फ इन खतरों को जानेंगे ही नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि इनसे बचने का पक्का तरीका क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गुरुग्राम जैसे एकदम मॉडर्न इंडस्ट्रियल हब भी आखिर क्यों बार बार आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि एक चलती फिरती फैक्ट्री अचानक बारूद के ढेर जैसी बन जाती है। और देखिए, ये खतरा कोई हवा में नहीं है, ये बिल्कुल असली है। खासकर उन इलाकों में जहां ऑटोमोटिव, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज्यादा है, वहां तो ये रिस्क हमेशा ही बना रहता है। असल में ये खतरे कोई दूर की बात नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि ज्वलनशील सॉल्वेंट्स, बिजली के सिस्टम में कोई गड़बड़ी या फिर सामान का गलत तरीके से रखा होना। ये सब देखने में मामूली लगता है, लेकिन बस एक छोटी सी गलती और ये एक बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। किसी भी आग से बचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो लगती कैसे है। तो आइए जरा आग के पीछे की साइंस को समझते हैं, जो कि सच कहूं तो काफी सिंपल है। और यहीं पर बात आती है फायर ट्रायंगल की, या जिसे हम अग्नि त्रिकोण कहते हैं। ये सेफ्टी एजुकेशन का आप कह सकते हैं कि पहला और सबसे जरूरी चैप्टर है। तो चलिए इन 3 जरूरी चीजों को एक एक करके देखते हैं। पहला है ईंधन, मतलब कोई भी चीज जो जल सकती है। दूसरा है ऑक्सीजन, जो हमारे आसपास की हवा में भरपूर है। और तीसरा है गर्मी, जो आग को जलाने के लिए एक चिंगारी का काम करती है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की जो मॉडर्न फायर साइंस है, वो इसमें एक चौथी बहुत जरूरी चीज जोड़ती है, और वो है चेन रिएक्शन। ये वो केमिकल प्रोसेस है जिससे आग लगातार फैलती जाती है। और जानते हैं, आजकल के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो इसी चेन रिएक्शन को तोड़ने का काम करते हैं। और ये टेबल हमें एक बहुत जरूरी बात बताती है कि हर आग एक जैसी नहीं होती। इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आग को 5 अलग अलग क्लास में बांटा गया है, और हर क्लास की आग को बुझाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर सीधे फैक्ट्री के फ्लोर पर चलते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के काम में असल में कौन-कौन से खतरे छिपे हो सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आम खतरा है ज्वलनशील लिक्विड और गैसें। सोचिए, पेंटिंग यूनिट्स और केमिकल प्लांट्स में ये कितनी आम है। अगर इन्हें ठीक से स्टोर न किया जाए तो ये एक विस्फोटक माहौल बना सकती हैं। अब एक ऐसा खतरा है जिस पे अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और वो है ज्वलनशील धूल। जी हाँ, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग जैसे कामों से जो बारीक धूल निकलती है, वो अगर हवा में एक खास मात्रा में मिल जाए तो वो भी विस्फोटक बन सकती है। और फिर आते हैं बिजली के खतरे। ओवरलोड हुए सर्किट, पुरानी और खराब वायरिंग या कोई भी ढीला कनेक्शन, ये सब आग शुरू करने के लिए, एक छोटी सी चिंगारी देने के लिए काफी हैं। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, इन कामों को इंडस्ट्री में हॉट वर्क कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि इनसे निकलने वाली चिंगारियां बहुत दूर तक जा सकती हैं और आसपास रखे किसी भी सामान में आग लगा सकती हैं। और आखिर में एक ऐसी चीज जो बहुत सामान्य लगती है लेकिन है बेहद खतरनाक, खराब हाउसकीपिंग। मतलब यहाँ वहाँ फैला कचरा, तेल लगे कपड़े और बंद रास्ते, ये सब मिलकर न सिर्फ आग लगने का खतरा बढ़ाते हैं, बल्कि भागने के रास्ते भी बंद कर देते हैं। अब इतने सारे खतरे हैं तो जाहिर है कि इनको रोकने के लिए कुछ नियम कानून भी होंगे, है ना? बिल्कुल है। भारत में सेफ्टी को लागू करने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। और ये कानून कोई एक दिन में नहीं बने हैं, ये समय के साथ बेहतर हुए हैं। इसकी शुरुआत 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट से हुई थी, और ये सफ़र 2020 के नए OSH कोड तक पहुंचा है, जिसने नियमों को और भी आधुनिक और मजबूत बना दिया है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, इन कानूनों का मकसद सिर्फ जुर्माना लगाना या सजा देना नहीं है। इनका असली मकसद है रोकथाम के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देना। और इस रास्ते पर पहला कदम है रिस्क का सही आकलन करना। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने वर्क प्लेस में घूमकर हर उस चीज को पहचानिए जिससे खतरा हो सकता है। दूसरा, ये पता लगाइए कि उस खतरे से कितना और किस तरह का नुकसान हो सकता है। और तीसरा, उस खतरे को कंट्रोल करने के लिए सही कदम उठाइए। और देखिए, रोकथाम का भी एक तरीका होता है, एक हायरार्की होती है। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि खतरे को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए।
अगर वो मुमकिन नहीं है, तब जाकर दूसरे तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि उसे किसी सुरक्षित चीज से बदलना या उसे लोगों से दूर रखना। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये असल में काम करती हैं? चलिए इसे गुरुग्राम की एक ऑटोमोटिव यूनिट के असली केस से समझते हैं। तो हुआ ये कि इस फैक्ट्री में एक बहुत ही खतरनाक फ्लैश फायर हुई, और जब जांच की गई तो पता चला कि वजह वही थी, खराब हाउसकीपिंग, सॉल्वेंट्स का गलत स्टोरेज और सेफ्टी सिस्टम को नज़रअंदाज करना। और जब सुरक्षा के नियमों को लागू किया गया, तो जो बदलाव आया वो सच में देखने लायक था। जहां पहले हाउसकीपिंग को नजरअंदाज किया जाता था, वहां अब रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स होने लगे। जहां पहले ट्रेनिंग नहीं थी, वहां अब रेगुलर फायर ड्रिल्स होने लगी। मतलब वही जगह एक हाई रिस्क जोन से एक सेफ और कंप्लायंट वर्क प्लेस में बदल गई। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या सेफ्टी पर किया गया खर्च वाकई में एक खर्च है, या फिर ये किसी भी कंपनी का सबसे समझदारी भरा निवेश है? जब हम देखते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, तो इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं, ये सबसे जरूरी निवेश है।